देखिए अब बता रहे हैं आपको फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो देखिए फ्रिंज विड्थ, तो देखिए आपको अभी यही चीज बताए थे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहां से निकलते चला गया। S1 S2 आर द टू स्लिट सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से दिस सोर्स ऑफ लाइट एक सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा, इधर से निकला, एक इधर से निकला, समझे? और देयर सुपर इम्पोज, तो क्या हुआ यहाँ पर? ब्राइटनेस बना, डार्क बना। तो अब हम स्टडी करते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होगा, देखिए क्या बोले, एक ब्राइट बनता है, एक डार्क बनता है, एक ब्राइट बनता है, एक डार्क बनता है। ब्राइट कहाँ होता है? कंस्ट्रक्टिव में। डार्क कहाँ होता है? डिस्ट्रक्टिव में। अब रही कि देखो, तो फ्रिंज विड्थ जो बनेगा, तो बोलिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कंस्टिट्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव ब्राइट एंड डार्क को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। मतलब देखिए, मान लिया ब्राइट बना, डार्क बना, ब्राइट बना, तो ये दोनों का सेंटर का डिफरेंस जो होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कंस्टिट्यूटिव ब्राइट एंड डार्क, जो दूरी होगा, ये दोनों का मान डिफरेंस करके निकालेंगे नहीं, दिखाएंगे आपको। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यहां से निकलना शुरू हुआ, सुपर इम्पोज किया, डार्क बना। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए पाथ डिफरेंस मेरा होगा, देखिए S2P में से S1P घट गया, तो पाथ डिफरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस, ये मेरा पाथ डिफरेंस यही हुआ, समझिए। तो अब हम देखना चाहते हैं कि मेरा क्या क्या आता है। S2P माइनस पाथ डिफरेंस कितना आता है, ये मेरा पाथ डिफरेंस निकालना है। अब देखिए, अब हम पहले देखते हैं क्या, इस ट्रायंगल में देखते हैं। इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, S1P स्क्वायर बराबर SM होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, पाइथागोरस से। ये दूरी दिया हुआ है, ये 2D क्या है, तो याद रखिएगा 2D जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, और कैपिटल D क्या है, कैपिटल D क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। याद मनी समझना है, अच्छा नहीं कि इसके बदले ही इसके बदले ही। तो अब देखिए SM ये क्या है, तो ये D हो जाएगा, ये D दिया हुआ है। अब PM कितना होगा, तो PM, तो देखिए टोटल यहां से सेंटर से 2D है, तो ये कितना हो गया, DI हो गया D। तो E क्या होगा, D हो गया, और हमको निकालना है इतना, तो क्या होगा, X में से D को घटा लेंगे। तो देखो X माइनस D का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? देख लो, ये X है, X में से D को घटाए तो इतना निकल गया, ये हमारा निकल गया S1P स्क्वायर, S1P स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में निकालोगे तो क्या होगा, S2P का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी D स्क्वायर आएगा, और A वाला होगा तो क्या होगा, X प्लस D का होल स्क्वायर। देखिए X प्लस D क्यों होगा, यहां तक X है, ये टोटल 2D था, तो ये D टूट जाएगा, तो टूट गया। अब क्या करेंगे,
इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बड़ा में से छोटा वैल्यू को घटा देंगे तो हमको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए घटा देते हैं, तो देखिए S2 p का स्क्वायर माइनस S1 p का स्क्वायर घटाएंगे, इसमें से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xd, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4xd। ये हो जाएगा S2p प्लस S1p और S2p माइनस S1p। अब देखिए हमको निकालना है S2p माइनस S1p बराबर हो जाएगा 4xd। अब ये हो जाएगा S2p प्लस S1p। अगर मान लीजिए एपर्चर मानी पूरा सिस्टम बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा S2p बराबर हो जाएगा S1p बराबर क्या हो जाएगा d। ये अगर बहुत छोटा रहेगा तो ये जो p पॉइंट है इस सब कोइंसाइड कर जाएगा एक पॉइंट पर, समझे, तो एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा, जब छोटा रहेगा तो t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4xd बराबर 2d। कट गया तो क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए 2xd बाई डी। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस निकल गया। अब पाथ डिफरेंस निकल गया, अब पाथ डिफरेंस जब मेरा निकल गया तो अब हमको पाथ डिफरेंस निकल गया तो अब हमको निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइटनेस के लिए हम क्या लिखे थे पाथ डिफरेंस, तो याद है, बोलिए ब्राइटनेस के लिए हम लोग पाथ डिफरेंस क्या लिखे थे, बोलिए। अभी हम बताए हैं, मिटा भी दिए हैं। तो ये पाथ डिफरेंस मेरा ई कट गया तो मेरा ई आ गया, तो S2p माइनस S1p पाथ डिफरेंस। तो हमको पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला हो गया। अब कह देगा कि ब्राइटनेस के लिए क्या होता है पाथ डिफरेंस, बताइए ब्राइटनेस के लिए क्या होता है, बोलिए। पाथ डिफरेंस ब्राइटनेस के लिए क्या होता है, बताइए। एल लिम्डा होता है, एल लिम्डा होता है, क्या बताए थे एल लिम्डा। इसको हम लोग क्या बोले थे आपको कि 2 कर दीजिए, लिम्डा बाई 2 भी कर दे सकते हैं, है ना, है ये बोले थे ना, तो ए कर दीजिए। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि आया था पाथ डिफरेंस मेरा कितना एल लिम्डा, तो एल लिम्डा बराबर 2xd बाई डी बराबर ये आ गया एल लिम्डा, एल लिम्डा हो गया। अब देखिए एल लिम्डा हो गया तो हमको निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो विड्थ तो यही है ना, तो एन के लिए ई हो गया, दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए क्या होगा बोलिए। पहला के लिए अगर मान लो कि एन लेमडा कर दिए फ्रिंज विड्थ, एन लेमडा आया, तो देखिए एन लेमडा 2xn डी बाई डी। अगला क्या करोगे, अगला ऑर्डर क्या होगा n प्लस 1 लेमडा 2xn डी बाई डी, डी बाई डी। तो एक काम करो, इसको क्या करोगे यहां कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां करोगे तो हो जाएगा n लेमडा डी बाई क्या हो गया 2
डी बराबर क्या हो गया, एक्सन होगा ना। देख लो यहाँ एन, देखो यहां से कर दिए, देखो यही चीज को लिखे, ई यहां चला आया, एन लेमडा डी, एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, ये एक्शन आएगा। ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है। अब रही फर्स्ट ऑर्डर का है तो दूसरे ऑर्डर में क्या होगा, तो आप ही देखिए ना, ये यहां पर मत लिखिए, ये समझ में आया। अब देखिए यहां पर निकालते हैं, दूसरे ऑर्डर का निकालना चाहते हैं, तो दूसरा ऑर्डर क्या होगा, n+1। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंस्टिट्यूटिव बोलता है ना, तो कंस्टिट्यूटिव एक n हुआ तो अगला क्या होगा, n+1। तो n+1 में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए n+1, n+1 क्या हो गया, लेमडा डी बाई 2d। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तब डिस्टेंस इसमें से इसको घटा लिए तो देखिए क्या होता है, जो डिस्टेंस आएगा वही फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। सुन लीजिए, तो देखिए हम करके देखते हैं। पहले ही वाला लिखते हैं, n+1 लेमडा डी बाई 2d, यहां क्या हो गया, n लेमडा डी बाई 2d। देखिए यहां एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, यहां एलसीएम लिया तो लिखा गया n+1 लेमडा डी माइनस n लेमडा डी बाई क्या हो गया 2d। 2d इसको खोल देते हैं, n लेमडा डी माइनस लेमडा डी माइनस n लेमडा डी बाई 2d, ये और ये कैंसिल है ना, ये प्लस होगा तो क्या होगा, लेमडा डी बाई 2d। 2d ये क्या आया, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ आया ना, कहीं पर कुछ छूटा नहीं ना, यही फॉर्मूला आता है ना, लेमडा डी बाई 2d फ्रिंज विड्थ। देखिए ये लेमडा डी बाई 2d इसलिए आता है कि डिस्टेंस बिटवीन हम स्लिट लिया है क्या 2d, कहीं किताब में d है तो d होगा, है ना। तो ये चीज है, देखिए फ्रिंज विड्थ n, इसमें n छूटा हुआ है, n कहां छोड़ दिया आपने, देखिए n छूटा हुआ है, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो गया, n लेमडा एक्सन, ठीक है। ये कहां चला गया, कुछ छूट गया ना, देखिए कहां छूट गया बोलिए, तो देखिए n भी होता है, तो देखिए हम पार्ट डिफरेंस लिखे, तब पार्ट डिफरेंस मेरा क्या आया, देखिए पार्ट डिफरेंस मेरा आया, कितना आया था, n लेमडा, या आप कर सकते हैं n लेमडा की जगह 2n इवन मल्टीपल ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इवन मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो मेरा 2 लेमडा कर दो, 2 लेमडा बाई 2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। अच्छा ई यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, n लेमडा डी बाई 2d बराबर एक्सन, तो लिखे थे ना एक्सन, n लेमडा डी बाई 2d तो लिखे, ये तो लिखे। अब दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में हम लिखे थे xn था तो n+1 करेंगे, तो n+1 करेंगे तो लेमडा के जगह देखिए n के जगह क्या हो गया, n+1 लेमडा डी बाई 2d, ये भी ठीक है। अब हम ये भी आ गया, अब हमको घटाना है, तो इतना में से n+1 लेमडा डी बाई 2d माइनस
एन लेमडा डी बाई टू डी, तो टू डी एलसीएम लिया, तो टू डी एलसीएम लिया तो क्या हो गया, एन लेमडा डी प्लस लेमडा डी, एन लेमडा डी प्लस लेमडा डी, एन लेमडा डी प्लस एन लेमडा डी, ये हो गया। देखिए तो आपको हम ब्राइटनेस के लिए निकाल दिए, आपका ब्राइटनेस के लिए हमने आपको क्या निकाला, देखिए जो हमको निकला पार्ट डिफरेंस एन लेमडा किया, और सेकंड जो बनेगा ब्राइटनेस के लिए x प्लस 1 हो जाएगा, तो n प्लस 1 कर दिया जहां जहां, जैसे xn आ गया, देखिए ये क्या हो गया, xn बराबर क्या हो जाएगा, n लेमडा बाई 2d, इसके लिए हो गया। अब सेकंड ब्राइटनेस के लिए क्या होगा, तो n प्लस 1 ऑर्डर होगा, तो जहां जहां n था वहां n प्लस 1 कर दिए, लेमडा डी बाई 2d कर दिए, दोनों का डिफरेंस लिया, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और उसको हम लोग बोलते हैं बिट्टा, तो ये दोनों में से घटा लिया तो मेरा आ गया ए, तो बिट्टा बराबर कभी भी कोई पूछा फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए तो आप लेमडा डी बाई 2d, अब आपको दिमाग में रखना है कि लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ हो गया, डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोले, और छोटा डी क्या है, तो छोटा डी आप डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, प्रॉब्लम आप बना लीजिए, तो ये ब्राइटनेस के लिए हुआ। अगर कोई कह दे, देखिए लेके चलना होता नहीं, अभी ब्राइटनेस के लिए हम लोग यही चीज जानते हैं, डार्कनेस के लिए भी यही आएगा, तो देखिए हम करके दिखाते हैं आपको डार्कनेस के लिए, तो देखिए डार्कनेस के लिए क्या होगा, तो इसमें क्या हम बताएं अभी कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो इवन क्या होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 बराबर 2x डी बाई डी। देखिए यहां कर दीजिए, तो यहां कर दीजिए 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 4d बराबर x n, मान लो पहला ऑर्डर के लिए। हम फिर बताएं कि इसके अगले ऑर्डर में क्या होगा, xn प्लस 1, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या कीजिएगा n प्लस 1, और क्या कीजिएगा लेमडा डी बाई 4d। अब इसमें से इसको घटा लीजिएगा, तो देखिए इसमें से इसको हटाइए, तो देखिए इसमें से यहाँ पर आप लोग xn प्लस 1 माइनस xn घटाइएगा इसमें से इसको, तो यही आएगा लेमडा डी बाई 2d। इसको क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ, तो लेमडा डी बाई 2d, तो ये आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट में फ्रिंज विड्थ आया तो बता दीजिएगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट कब होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, समझे, तो उसका लिखिएगा पार्ट डिफरेंस। तो देखिए तो ये सब चीज आपको याद रखिए, आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ये सब आता है। अब बताइए कि लाइट में जितना हम पढ़ाएं, अगर सब आप लोग को दिमाग में यदि कलेक्ट है मैटर, तब तो आपको हमको नहीं लगता है कि परीक्षा में किसी तरह का गड़बड़ होगा, क्योंकि देखिए ये सब समझने वाला चीज है, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत तो है ही। ये आप पढ़ना आप ही को है, परीक्षा आप ही को देना है, किताब में सब लिखा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है सब किताब में लिखा हुआ है, लेकिन समझना तो होता है क्या है कि किताब में रखा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में धन कभी काम नहीं देता, इसलिए आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए अब हम
हमको कैसे, मतलब हम 30 साल 35 साल पहले पढ़े हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या पढ़ना है ये, तो ये सब कैलकुलेशन सब ऐसा चीज है नहीं, याद करने वाला चीज नहीं है। याद करके कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो बोला ना कि याद करके कुछ भी नहीं कर सकता है। और रट्टा माने समझिए तो आपको भी लगेगा क्या कि हाँ हमको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा दिक्कत तो है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या तो पढ़ाने वाला ठीक नहीं है, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि टीचिंग पर एक तो हम ट्यूशन को अवॉइड करते हैं, माने आप सेल्फ स्टडी कीजिए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन लोग बैसाखी के सहारे चलते हैं, तो चलिए आप भी, समाज चल रहा है आप भी चलिए, लेकिन आप खुद मेहनत कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। समझे? आपको फायदा होगा क्योंकि बहुत ऐसे चीज होता है जो हम नहीं बता पाते हैं, माने याद नहीं रहता है ना क्या बताना। और बच्चे हैं, तुम पूछोगे पढ़ोगे तब ना पूछोगे, इसलिए आप थोड़ा लाइट, हम बता चुके हैं, अभी प्रॉब्लम ही बताएंगे। समझे? तो आप किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मेरा स्टार प्लस नासिक रोड में है, ऑफलाइन क्लास भी इस साल हम चालू करने वाले हैं। समझे? हम तो ऐसे पढ़ा रहे थे लेकिन ऑफलाइन। और अगर फिजिक्स और मैथ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि ये सब क्या है ना कि याद करने वाला चीज नहीं है, आप मेहनत कीजिए। और अभी तो हम प्रॉब्लम बताएंगे, तो बेयर थ्योरी ऑफ लाइट भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक।